घटना को लेकर चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा है इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर कांवड़ यात्रा को लेकर है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार पहले से इंतजाम कर लेना चाहती है ताकि किसी भी तरह से कोई अनहोनी या कोई अप्रिय घटना ना हो। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने किया है बड़ा फैसला। कांवड़ यात्रियों की शुचिता के लिए फैसला किया गया है। दुकानों पर नाम लिखना, पता लिखना जरूरी होगा। कांवड़ रूट की दुकानों पर बाकायदा दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट, पहले मुजफ्फरनगर को लेकर यह फैसला था, उसके बाद पूरे यूपी में यह फैसला लागू किया जा रहा है। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए यह फैसला लागू किया है। दरअसल अगर नाम और प्रॉपर जानकारी दुकान पर लिखी होगी तो उसके बाद जो टकराव की स्थिति हो सकती थी वो नहीं होगी, ऐसा यूपी सरकार का मानना है। यानी कि पहले कांवड़ रूट में आने वाले मुजफ्फरनगर में कहा गया था खाने पीने की जितनी चीजें हैं, फल वाले जितने लोग हैं, ढाबा जितने हैं, वहां पर अपना नाम पूरा पहचान के साथ लिखा जाए ताकि ऐसा ना हो कि कहीं भी कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरीके से धार्मिक ठेस पहुंचे। और अब पूरे यूपी में इस फैसले को लागू करने की बात सामने आ रही है और ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि कांवड़ यात्रा सही सुचारू रूप से चल सके। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर भी कार्रवाई हो सकती है और अगर पूरी पहचान बताते हुए नेम प्लेट नहीं लगाई गई तो उनके खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए उनकी सुविधा के लिए ये कदम उत्तर प्रदेश में उठाया है। पहले उस रूट का जिक्र था मुजफ्फरनगर वाले रूट का जहां से कांवड़ यात्री हरिद्वार की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब पूरे यूपी में ये ऑर्डर लागू करने की बात सामने आ रही है। सीएम योगी ने ये फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ जो कि कांवड़ यात्रियों की सहूलियत के लिए इस फैसले को इम्प्लीमेंट पूरे यूपी में करने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी में जुटी है यूपी सरकार और अब ये कहा जा रहा है कि दुकान के आगे, दुकान पर बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे अक्षरों में अपना नाम पहचान लिखनी होगी क्योंकि कांवड़ यात्री अपनी सुविधा के हिसाब से खाने पीने की चीजें खरीद सकें या फिर किसी भी तरीके से उनकी धार्मिक भावनाएं ठेस ना उन्हें पहुंचे या फिर कई बार टकराव की स्थिति हो जाती है। जब आप सामान खरीद लेते हैं तब आपको मालूम होता है, ऐसा यूपी सरकार का दावा है कि अगर नेम प्लेट लगेगी तो फिर इस तरह की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जैसे आप देख भी रहे हैं यहाँ पर लिखा है आरिफ फल वाला, ऐसे ही अलग अलग जगह जितने खाने पीने के सामान हैं वहां नाम के साथ अपनी पहचान भी लिखनी होगी। इसको लेकर विपक्ष ऑलरेडी हंगामा कर रहा है। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए हो रहा है, ये लोगों को धर्म के नाम पर बांटने के लिए हो रहा है। उधर सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों की सहूलियत के लिए ये फैसला लिया है जो कि यूपी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। खाने पीने का जितना सामान होगा, चाहे वो फल फ्रूट हैं या फिर वो ढाबा है जहां पर प्रॉपर खाना कांवड़ियों के लिए होता है। हालांकि कांवड़ियों के लिए अलग अलग टेंट्स लगे होते हैं, इंतजाम बीच बीच में होता है, कुछ कुछ दूरी पर ये इंतजाम होते हैं, खाने पीने का सामान होता है, आराम के लिए व्यवस्था होती है और ये सब कुछ शासन प्रशासन की तरफ से और कई बार आम लोगों के सहयोग से भी होता है कि कांवड़ यात्रियों की अगर सेवा हम करेंगे तो हमें पुण्य लगेगा। ऐसी सोच भी कई बार काम करती है। यूपी में अलग अलग जगहों पर ये इंतजाम देखे जाते हैं, लेकिन यूपी में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि जो भी खाने पीने की व्यवस्था है, खाने पीने के लिए फल फ्रूट हैं या फिर ढाबा है, कोई दुकान है, रेस्टोरेंट है, वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए और पहचान लिखी जाए, यानी कि सरनेम के साथ में अपना नाम वहां लिखना जरूरी होगा। अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि गुड्डू, चिंटू, बंटी, इन सब नामों में कैसे पहचान हो पाएगी। तो यहाँ आपको बता दें कि यूपी सरकार ने कहा है कि बाकायदा पूरा नाम सरनेम के साथ में लिखना होगा और ये मैंडेटरी सभी दुकान वालों के लिए है जहां पर खाने पीने की चीजें मिल रही हैं। इस खबर को लेकर अजीत सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। अजीत, यूपी सरकार का ये फैसला विपक्ष के निशाने पर है। अखिलेश यादव ने तंज कल भी कस दिया था। आज हालांकि कल मुजफ्फरनगर को लेकर खबर थी, आज क्या पूरे यूपी में ये आदेश लागू किया जा रहा है? अपडेट क्या है?
देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी लाइन को बिल्कुल क्लियर कर दिया। अखिलेश यादव भले ही ट्वीट करके कह रहे हैं कि पप्पू और झप्पू का पहचान कैसे होगा। इसके अलावा जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी लाइन को बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसीलिए उन्होंने आदेश कर दिया कि जो भी दुकानदार होंगे, खाने पीने का सामान जो बेच रहे होंगे, उन्हें अपने नाम और पते के साथ नेम प्लेट लगाना ही होगा। यानी साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के बाद ये क्लियर कर दिया कि देखिए विपक्ष चाहे जो सवाल उठाओ। इसके पहले भी वो कह रहे, उन्होंने कहा था कि शिव बारात है, 100 बारात नहीं है, तो कांवड़ यात्रियों पर हम हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा भी करेंगे और हम देखिए झुकने वाले नहीं है। तो देखिए क्लियर कट मैसेज योगी आदित्यनाथ का। देखिए उनका चेहरा भी ब्रांड हिंदुत्व का है, उनकी पहचान भी एक हिंदू नेता के तौर पर है और गोरखपुर गोरक्षा पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बुलाई थी और अब देखिए ये जो आदेश उन्होंने किया स्पष्ट तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कर दिया। जहां भी कांवड़ यात्रा के यानी शिव भक्त गुजरेंगे वहां पर जो भी दुकानदार होंगे उन्हें अपने नाम नेम प्लेट लगानी होगी और खाने पीने का सामान या कांवड़ यात्रियों से जुड़े जो भी सामान वो बेचेंगे उसका उन्हें क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा। हाँ भाई ये अजीत सिंह की दुकान है, ये राम सिंह की दुकान है, जिसकी भी दुकान होगी उसे अपनी पहचान बतानी होगी। इस बीच अगर अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, उनकी पार्टी के भी कल मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ट्वीट किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वही होना चाहिए और हम अपनी लाइन पर बरकरार हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि योगी आदित्यनाथ कितना अग्रेसिव है। मुख्तार अब्बास नकवी कुछ बोल रहे हैं इस पर और उसके साथ वो चलते हैं। मैं खुद कांवड़ यात्रा में गया हूँ भैया। सर एक असम सरकार का फैसला है, असम सरकार ने मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एंड डिवोर्स एक्ट उसको रिपील करने का फैसला किया, क्या कहना है? देखिए जो भी समावेशी सुधार हो उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। किसी भी समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करने की जो एक होड़ लग जाती है उससे बाज आने की जरूरत है। हमारा देश जो है वो कोई पहला सुधार तो हो नहीं रहा है। बाल विवाह के सुधार हुए, सती प्रथा के सुधार हुए, ट्रिपल तलाक की जैसे जो कुरीतियां और कम्युनल और क्रिमिनल कुरीति थी उस पर सुधार हुए। तो इसलिए सुधार होना चाहिए और सुधार के साथ सभी लोगों को खड़े होना चाहिए। लेकिन सर इसका तो कम्युनल एंगल देखा जाता है ना। ये तो हर सुधार पर कम्युनल वार करोगे तो कैसे काम चलेगा। मुख्तार अब्बास नकवी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी ये फैसला इंप्लीमेंट करने की बारी आ रही है, कई तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। खास तौर से जो खाने पीने का सामान है वहां उन दुकान वालों के लिए मैंडेटरी ये किया गया है पूरे यूपी में। अजीत मेरे साथ में है। अजीत, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सो सवाल उठ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये फैसला लागू पूरे यूपी में किया जा रहा है। आम लोगों में चर्चा किस तरह की है, अलग अलग समुदाय के लोगों का कहना क्या है? देखिए बिल्कुल जो हिंदू जागरण मंच हो या हिंदू महासभा हो या बीजेपी से जुड़े संगठन हो या हिंदू संगठन हो, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये फैसला सही है। कई बार जो शिव भक्त होते हैं वो जा रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो व्रत होते हैं और जब इस तरह की जो बात मुख्यमंत्री ने कही कि जो हलाल करेंगे यानी जो हलाल करके जो अपना सामान बेचेंगे, कई बार नॉनवेज की दुकान बाद में परिवर्तित करके वो वहाँ पर लंगर लगा देते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रियों को यानी शिव भक्तों को पता नहीं होता कि ये दुकान किसकी और किस तरह का व्यक्ति हमें ये सामान दे रहा है। तो जो व्रत होते हैं या जो उपवास पे रहते हैं उनका कहीं ना कहीं व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि जो हलाल करके सामान बेचेंगे यानी नॉनवेज की बात कर रहे हैं सीधे तौर पर, उनको नेम प्लेट लगाना होगा। कहीं भी अगर हलाल करता हुआ कोई कांवड़ यात्रा यानी रूट पर पाया गया तो उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। वैसे भी मुख्यमंत्री पहले भी आदेश कर चुके हैं कि सावन में काशी, अयोध्या, मथुरा या जहां से शिव भक्त गुजरते हैं वहां पर मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई जाती है। तो इस बार मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर कहना और आदेश जारी कर दिया। इसके पहले उन्होंने जब डीजीपी के और पूरे यूपी के डीएम और एसपी की बैठक की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांवड़ यात्रियों का जो रूट है उस पर सारी व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। वहां जो भी दुकानदार होंगे उन्हें अपनी नेम प्लेट लगानी होगी, क्योंकि देखिए मुजफ्फरनगर जो है, मेरठ, सहारनपुर, बागपत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो हिंदू नाम से दुकानें खोल लेते हैं। उसको लेकर कहने कोई रुद्र नाम रख देता है, कोई शिवा नाम रख देता है, तो उसको लेकर कई बार विवाद हो चुका है। हालांकि सहारनपुर में कई सारी दुकानें भी प्रशासन ने 15 दिन पहले बंद करा दी थी जो मुस्लिम थे यानी अल्पसंख्यक समुदाय थे और हिंदू नाम से उन्होंने अपने दुकान खोल रखी थी कांवड़ यात्रियों के लिए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सख्ती बरती जा रही है और मुख्यमंत्री की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कर दिया गया है कि देखिए इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आपको नाम बताना होगा, आपको अपना पता बताना होगा और आपको बताना होगा कि आप कौन है। आपकी आइडेंटिफाई, आपकी जो आईडी है वो बिल्कुल सामने होनी चाहिए, जिससे सामने वाला जो आपकी दुकान पर आ रहा है उसको पता होना चाहिए कि हम कहां से सामान ले रहे हैं और कौन है। क्या हम अच्छा जीत, एक बात बताइए, हलाल सर्टिफिकेट का आपने जिक्र किया, माना कि कुछ पैकेट
स्ट्रीट फूड जो होते हैं उसमें हलाल सर्टिफिकेट को लेकर अलग अलग तरह की राय है, लेकिन अगर कोई ढाबा है जहां पर नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल बनता है, या फिर अगर कोई फल फ्रूट विक्रेता है, वहां पर तो हलाल सर्टिफिकेट जैसी कोई चीज नहीं है। सपोज अगर संजय ने आरिफ से फल खरीद लिए या फिर खाना खरीद लिया, ढाबे से खाना खा लिया, तो इसमें यात्रा पर कोई असर होगा क्या? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे शिव भक्त होते हैं जो कहीं भी खाना नहीं खाते, कहीं भी पानी नहीं पीते, अपनी कांवड़ को कहीं भी रखते नहीं, वो एक निश्चित स्थान पर रखते हैं। और ऐसी जो दुकानें होती हैं वो अपने सामने कांवड़ यात्रा को रखने का पूरा स्टैंड बना रखते हैं, वहाँ पर वो कांवड़ को अपने रखते हैं, अपने जो जिसमें जल होता है, गंगा जल होता है, सरयू का जल होता है, जो महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है किसी एक निश्चित तारीख को जो है उनकी तरफ से। वो अगर उनको कई बार उनको ये होता है कि नहीं भाई ये जो है इनकी पहले तो मीट की दुकान थी या ये हलाल करके यहाँ सामान बेचते हैं, अभी इन्होंने हाल में ही मान लीजिए कांवड़ यात्रियों के लिए दुकान लगा दी, तो वहां पर वो गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं। और इसको लेकर कई बार बवाल भी हो चुका है। हिंदू जागरण मंच पहुंच जाता है, हिंदू महासभा पहुंच जाता है, बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कौन दुकानदार है और क्या सामान बेच रहा है। वो गए, अपना पैसा दिया, सामान लिया और आगे बढ़ गए। तो दो तरह की चीजें होती हैं, दो तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट मैसेज और ये आदेश जारी कर दिया गया। डीजीपी और मुख्य गृह दीपक कुमार और प्रशांत कुमार को भी कहा गया कि आप बिल्कुल सुनिश्चित करिए, उन जिलों के डीएम और एसएसपी से बात करिए जहां से कांवड़ यात्रा यानी शिव भक्त गुजरते हैं, वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर लाइन लेनी होगी। और वहां पर अगर कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति या हिंदू ही है, उसको अपना नेम प्लेट, अगर मैं अजीत सिंह हूं तो मुझे भी अपने नेम प्लेट अपनी दुकान के सामने अजीत सिंह लिखना होगा। अगर कोई निसार खान है तो उसे भी लिखना होगा, कोई राम सिंह है तो उसे भी लिखना होगा, कोई अब्दुल होगा तो उसे भी लिखना होगा। सबको अपनी दुकान के सामने लिखना होगा कि वो कौन है और क्या बेच रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा आदेश है। अजीत, ये आदेश इंप्लीमेंट कब से होना है? क्या आज से, अभी से? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया और आज से ही इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज से ही जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल चेकिंग करना शुरू करेंगे कि दुकानें हैं तो उनका नेम प्लेट लगा है कि नहीं लगा है। विशेष तौर पे जो हरिद्वार से आप सहारनपुर गुजरते हो, मेरठ बागपत पे गुजरते हो, हापुड़ से गाजियाबाद जाते हो, अयोध्या से काशी लोग जाते हैं, काशी से बाबा धाम जाते हैं, तो सब जगह चेक होगी। गोरखपुर से बाकायदा स्पेशल ट्रेन बाबा धाम के लिए कांवड़ यात्रियों के लिए चलाई जा रही, 5 ट्रेनें चलाई जा रही, सब जगह पूरी यूपी में नियम लागू होगा और आज से ही इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज से इसको इंप्लीमेंट करना है। अधिकारियों को बाकायदा सुबह 9 बजे की मीटिंग में ही मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिया गया, जिसमें जो बैठक थी उसमें प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद, जो सूचना निदेशक हैं शिशिर सिंह, सलाहकार मुख्यमंत्री मृत्युंजय कुमार, सभी लोगों के सामने बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह को मीटिंग के दौरान ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया और उसके बाद ये आदेश जारी किया गया। अब यह आदेश जारी कर दिया गया है, पूरे यूपी में इसे इंप्लीमेंट करने की तैयारी